पार्ट 12 के एंड में हमने देखा था प्रिंसिपल मैम वहाँ आ जाती है और उन्हें कहती है कि वो इस रूम में क्या कर रहे हैं, ये तो सिर्फ जोशीन स्कूल के हाई स्टैंडर्ड बच्चे का क्लास है और वो यहाँ अलाउड नहीं है। उसके बाद वो उन्हें धमका कर उनका सामान वहाँ से ले जाने को कहती है। सभी स्टूडेंट्स तो चले जाते हैं लेकिन कंगा वहाँ से नहीं जाता है। यहाँ पर संकट होता है और लियान उसके स्टाफ के साथ एक प्लानिंग कर रहा होता है। उसकी स्टाफ कहती है कि उन लोगों ने तो सारी तैयारी कर ली लेकिन क्या वो सच में यही करना चाहता है? अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लियान कहता है कि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो सामान लेगा, लेकिन इसके बारे में उसकी मॉम को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। इधर हेरा संजू के साथ न्यूयॉर्क जा रही होती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि वो पहुंचकर उन्हें एक बार कॉल कर दे। तभी संजू कहता है कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले क्योंकि वो जेई का पूरा ख्याल रखेगा। उसके बाद जेई के डैड संजू से बात करने के लिए उसे थोड़ा साइड में ले जाते हैं। तभी जेई के भाई उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो दोबारा न लौटे क्योंकि उसका अब यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद जेई गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर रात को सभी जेई का फेयरवेल पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मिनांग और उसकी दोस्त जेई के क्राउन के पास जाती है और वहाँ सेल्फी लेने लगती है। उसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि हेरा को आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तभी मिनांग कहती है कि असली मजा तो तभी आता है जब पार्टी का स्टार एंड में आता है। उसकी दोस्त को ये बात समझ नहीं आती है और कहती है कि हेरा ने ये पार्टी तो जेई के लिए रखा है। तभी वो कहती है कि वो कितनी डम है, क्या उसे अभी भी लगता है हेरा ने ये पार्टी जेई के लिए रखा है? जेई का तो बस बहाना है, असली ताज तो हेरा को पहनना है। उसके बाद हम हेरा को पार्टी में आते हुए देखते हैं। पार्टी में उसने काफी चीप कपड़े पहने हुए थे। वो यूजिन को लियान के बारे में पूछता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो कहता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। उसके बाद उसकी नजर ड्रेस पर पड़ती है। वो उसके ड्रेस को देखकर कहता है कि वो आज एकदम सिंपल लग रही है। हेरा जवाब देती है कि वो दिखावा कर करके थक गई है और इसीलिए उसने ये गेटअप किया और इसी से भी वो खूबसूरत ही लग रही है। उसके बाद हम कंगा को पार्टी में आते हुए देखते हैं। वो हेरा के पास आता है और उन सबको बुलाने के लिए थैंक यू कहता है। तभी यूजिन उसे कहता है कि उसे यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। कंगा कहता है कि वो चिंता न करे क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर मजा करने आया है। इधर क्लास के मॉनिटर को इंस्टा पर मैसेज आता है कि उसे ये वीडियो कहाँ से मिला। तभी वो बहुत ही घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से मैसेज आता है कि वो इतना घबराएगा तो उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। उसके बाद कंगा उसके पास आता है और कहता है कि उसने उसको घबराने से मना किया था ना। पकड़े जाने के बाद कंगा उसे कहता है कि यहाँ की कबर में उसे ये लॉकेट मिला था और यही लॉकेट उसे उसके बैग में भी दिखा था। उसके बाद वो उससे पूछता है कि ये लॉकेट सायन के कबर पर क्या कर रही थी और वो उसके कबर पर क्यों जा रहा था, क्या वो एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद वो उससे पूछता है कि उसका ये सब करने के पीछे असली मकसद क्या है। इधर हेरा लियान का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे कोई एक न्यूज भेजता है जिसमें गुमसुम ग्रुप के बड़े बेटे ड्रग्स कालाबाजारी में पकड़ा गया है। उसके बाद कार में लियान और जेई एक साथ पार्टी में आते हैं। हेरा ये देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि संजू को ड्रग्स की कालाबाजारी में फंसाने का प्लान लियान का था। इधर हेरा उससे कहती है कि क्या जेई को जाने से उसने रोका। तभी लियान कहता है कि उसे शायद उसका जवाब मिल गया। उसके बाद वो जेई का हाथ पकड़ता है और सबसे कहता है कि वो दोनों फिर से एक हो चुके हैं और ये वो जल्दी ही फैमिली को भी बताने वाले हैं, इसीलिए आप कोई भी जेई पर आंख उठाकर नहीं देखेगा। और स्पेशली वो ये कंगा को भी कहता है। तभी कंगा क्लास के मॉनिटर को कहता है कि उसने कहा था कि वो उसे सारे वीडियोस देगा, इसीलिए कंगा उसे वो सारे वीडियोस देने को कहता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम लियान और जेई के बीच एक इंटीमेट सीन देखते हैं जिसे उसका भाई चुपके से रिकॉर्ड कर रहा होता है और कंगा पार्टी में वही वीडियो देख रहा था। पार्क के बाहर लियान हेरा को धमकाती है कि उसने उसे अपनी दिल की बात बताई और उसने उसके साथ ऐसा किया। उसके बाद वो जेई से कहती है कि उसने उसको पहले ही कहा था कि वो उसके रास्ते में टांग ना अड़ाए। तभी लियान उसे कहता है कि वो क्या कर लेगी। हेरा कहती है कि जिस तरह से उन्होंने उसकी इज्जत उछाली उसी तरह से वो भी उन दोनों को सरेआम बदनाम कर देगी। उसके बाद यूजिन वहाँ पर आता है। जेई यूजिन को कहती है कि वो हेरा को सही सलामत घर ले जाए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हेरा जोर से चिल्लाकर रोते हुए कहती है कि वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगी। तभी यूजिन उसे पकड़कर संभाल लेता है। हेरा अपने आप को छुड़ाती है और कहती है कि उसने उसको क्यों रोका, अगर उसे लियान और जेई में से किसको चुनना हो तो किसको चुनेगा। ये कहकर वो टैक्सी में जाने लगती है और इधर यूजिन पार्टी में उसी बात को सोचने लगता है। इधर हम जियोन मैम को उसी एक्सीडेंट में कार के अंदर देखते हैं। वो रात में ही वो कार लेकर रास्ते में निकल जाती है। इधर हेरा स्कूल ड्रेस पहनकर रात को उसके डैड के बताए हुए पते पर आती है। उनके डैड बैंकक्रप्ट हो चुके थे और उनका घर भी उनके हाथ से चला गया था, इसीलिए वो एक भाड़े के रूम में रह रहे हैं। उसके डैड के पास आती है। तभी उसका डैड उसे बताते हैं कि यहाँ पर रहने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। उसके बाद वो एक आदमी को हेरा को उसके रूम तक ले जाने को कहते हैं। ये कहकर वो उसके लिए खाना लेने चला जाता है। हेरा रूम के अंदर जाती है और देखती है कि इस रूम की हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पर छत से पानी भी टपक रही थी। उसके बाद वो वहाँ पर उसका डैड का
दिया हुआ ड्रेस देखती है, जिसके साथ उन्होंने एक लेटर भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगली बार वो उसके लिए अच्छे ड्रेस ला कर देगा। इधर लियान जेई को एक बढ़िया सा होटल में खाना खाने ले आता है। तभी जेई टेबल पर उसे कहती है कि वो कंगा से माफी मांग ले, क्योंकि उसकी वजह से ग्रुपिंग्स और वायलेंस शुरू हुआ। लियान कहता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तभी जेई उसे समझाती है कि शायद इसी ग्रुपिंग्स की वजह से सायन की मौत हुई। लियान गुस्से से कहता है कि वो बहुत दिनों के बाद वो दोनों एक साथ डिनर पर बैठे हैं और सब कुछ पहले जैसे ही हो गया है, तो वो इस वक्त कोई बात ना करे। तभी जेई उसे फिर से समझाती है कि उसके लिए माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन लियान उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि उसने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला है और वो कंगा को भी सॉरी नहीं बोलेगा। अगले दिन यूजिन अपने घर पर बहुत ही टेंशन में था। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि उसका चेहरा देखकर लग रहा है कि वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसके बाद उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके डैड ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े होंगे और उन्हें जेउल ग्रुप से भी सपोर्ट मिल रहा है। यूजिन हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या उन्हें जोसिन ग्रुप से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तभी उसकी मॉम उसे एक फोटो दिखाती है और कहती है कि ये किसी को नहीं पता कि जेई यूएस गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। ये सुनकर यूजिन शॉक हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और स्कूल में कंगा फिर से जेई को देखता है। तभी क्लास मॉनिटर उसके पास आता है और कंगा को बुलाकर ले जाता है। इधर जियोन मैम जेई के पास आती है और कहती है कि उसका डिसीजन हमेशा इतने बुरे क्यों होते हैं। उसका दिल हमेशा स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स पर ही आता है और उसके नतीजे बहुत ही बुरे होते हैं। उसके बाद वो उससे कहती है कि उसने सुना है कि वो अमेरिका नहीं जा रही है और इसी बात को लेकर उसे बहुत ही टेंशन हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से फिर से स्कूल में ट्रेजेडी हो जाए। तभी जेई उसे सुनाती है कि लड़कों के मामले में उसकी चॉइस उससे बहुत ही बेहतर है। इधर कंगा सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट को गार्डन में ले जाकर समझाता है कि उन्हें अब रिच स्टूडेंट की गुलामी नहीं करनी होगी। तभी वो जवाब देते हैं कि उन्हें तो उनका एहसान मंद होना चाहिए कि उन्हें इस स्कूल में फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है। कंगा बताता है कि एहसान चुकाने के चक्कर में क्या उन्हें उनके पैरों के नीचे गिरे रहना होगा। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। कंगा कहता है कि सबसे पहले उन्हें उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा और उनसे गलतफहमी दूर करना होगा कि वो कमजोर है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।